बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कार्डिनल नंबर। एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर को हम प्रीवियस लेक्चर में डिफ़ाइन कर चुके हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम उसको रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कार्डिनल नंबर की एडिशन को किस तरह से डिफ़ाइन किया था। अगर अल्फ़ा हमारे पास कार्डिनल नंबर हो सेट ए का और बीटा जो है ये कार्डिनल नंबर हो सेट बी का, तो इनकी जो एडिशन है, इनका सम है, ये इक्वल होगा कार्डिनल नंबर ऑफ उन सेट के यूनियन के। ठीक है, ए यूनियन बी। और वहाँ पे एक कंडीशन ये थी कि ये जो दोनों सेट हैं, सेट ए और सेट बी, ये डिसजॉइंट सेट होने चाहिए। अगर सेट ये जॉइंट होंगे, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट होगा, तो उसके लिए हम इस तरह से एडिशन डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये एडिशन उसी वक्त हम कर सकते हैं जब सेट ए और सेट बी जो है ये डिसजॉइंट हो, मींस के इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर को डिफ़ाइन किया था। सो आज के लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन को डिफ़ाइन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कार्डिनल नंबर। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी कार्डिनल नंबर्स and let a and b be sets with alpha is equal to cardinal number of a and beta is equal to cardinal number of b। हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दो कार्डिनल नंबर हैं। अल्फ़ा जो है ये सेट ए का कार्डिनल नंबर है, ठीक है, और बीटा जो है ये सेट बी का कार्डिनल नंबर है। अब हम देखते हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ alpha and beta is denoted and defined by alpha beta is equal to cardinal number of a cross b। तो इस तरह से हम कार्डिनल नंबर के प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर अल्फा बीटा हमारे पास दो कार्डिनल नंबर हैं, अल्फा सेट ए का कार्डिनल नंबर है, बीटा सेट बी का कार्डिनल नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट ये इक्वल होगा उन सेट के कार्टीजियन प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर। ठीक है, इन कार्डिनल मल्टीप्लिकेशन ए एंड बी नीड नॉट बी डिसजॉइंट। जिस तरह हमने एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर में कहा कि सेट ए और सेट बी जो है ये डिसजॉइंट होने चाहिए। ठीक है, अगर डिसजॉइंट होंगे तो फिर ही हम अल्फ़ा प्लस बीटा को लिख सकते हैं, ये इक्वल है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, सेट ए और सेट बी ये डिसजॉइंट हो भी सकते हैं और ज़रूरी नहीं है डिसजॉइंट हो। ठीक है, अगर इन ए और बी में अगर कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं भी, तो उसके लिए भी हम मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सेट ए और सेट बी जो हैं ये डिसजॉइंट होने चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू A1 A2 A3 एंड बी इज़ इक्वल टू A1 एंड A2। ठीक है, जिस तरह से आप देख सकते हैं ये दोनों सेट जो हैं ये डिसजॉइंट नहीं है, इनमें कॉमन एलिमेंट हैं A1 A2। ठीक है, ये ओवरलैपिंग या जॉइंट सेट हैं। देन कार्डिनल नंबर ऑफ A इज़ इक्वल टू 3 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ B इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा जो है हमारे पास 3 है और बीटा जो है ये हमारे पास 2 है। तो अब हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करना है। सो उससे पहले हम ए क्रॉस बी को फाइंड करते हैं। ठीक है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे ए और बी का, तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, A1 कामा A1 फिर A1 कामा A2, इसी तरह फिर A2 को इन दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, A2 कामा A1 A2 कामा A2 और इसी तरह से A3 कामा A1 A3 कामा A2। ये हमारे पास A क्रॉस बी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ए क्रॉस बी जो है इसका कार्डिनल नंबर 6 है, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट हैं। ठीक है, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 2 यहाँ पे क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू, और 3 क्या था, कार्डिनल नंबर ऑफ बी। इसी तरह इसको लिख सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए को इसको अल्फ़ा कह दें और कार्डिनल नंबर ऑफ बी को बीटा कह दें। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि अल्फ़ा बीटा जो कार्डिनल नंबर का प्रोडक्ट है या मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल है उनके कोरिस्पॉन्डिंग जो सेट हैं कार्डिनल नंबर के, उनके कार्टीजियन प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सेट ए और सेट बी जो है ये डिसजॉइंट हो, जॉइंट भी हो सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जांपल है, जिस तरह हमने एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर में ये प्रूव किया था कि एल्फ नॉट प्लस एल्फ नॉट इज इक्वल टू एल्फ नॉट। ठीक है, ये एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर हमने ये प्रूव किया था कि एल्फ नॉट प्लस एल्फ नॉट इक्वल है एल्फ नॉट के। मल्टीप्लिकेशन में हम प्रूव करते हैं कि एल्फ नॉट इंटू एल्फ नॉट ये इक्वल है एल्फ नॉट। ठीक है, इनका प्रोडक्ट इक्वल है एल्फ नॉट के, ये हमने प्रूव करना है। अब हमें पता है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो है इनका कार्डिनल नंबर जो है ये एल्फ नॉट है। नाउ पी क्रॉस पी का कार्डिनल नंबर, बाय डेफिनेशन इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, सेपरेट करके लिख सकते हैं इनका कार्डिनल नंबर, यानी सेट पी का कार्डिनल नंबर इनटू सेट पी का कार्डिनल नंबर। यहाँ से ये इक्वल आएगा, सेट पी का कार्डिनल नंबर एल्फ नॉट है और इस सेट पी का भी कार्डिनल नंबर एल्फ नॉट होगा। सो यहाँ से पी क्रॉस पी का जो कार्डिनल नंबर वो आ गया हमारे पास एल्फ नॉट इंटू एल्फ नॉट, इसको कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि पी क्रॉस पी जो है ये डी न्यूमरेबल सेट है। ठीक है, इसको हम स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ये प्रूव कर चुके हैं कि पी क्रॉस पी जो है ये डी न्यूमरेबल है। अगर ये डी न्यूमरेबल है तो इसका कार्डिनल नंबर एल्फ नॉट के इक्वल होगा। हमें पता है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और उसके इक्विवेलेंट जितने भी सेट हैं, इन अदर वर्ड्स डी न्यूमरेबल सेट जितने भी हैं उनका कार्डिनल नंबर जो है वो एल्फ नॉट होता है। सो पी क्रॉस पी का जो कार्डिनल नंबर ये एल्फ नॉट होगा। इसको सॉरी ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर राइट लेफ्ट साइड इक्वल है इनकी तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ से एल्फ नॉट इंटू एल्फ नॉट ये इक्वल आ गया एल्फ नॉट के, यही हमने प्रूव करना था। इसी तरह से हम प्रूव करते हैं कि सी इंटू सी ये इक्वल है सी के, जिस तरह हम एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर में प्रूव किया था कि सी प्लस सी इज इक्वल टू सी। अब मल्टीप्लीकेशन के केस में हम इस तरह से प्रूव करते हैं। ठीक है, अब सी क्या था हमारे पास, क्लोज्ड इंटरवल 0-1 का कार्डिनल नंबर या उसके इक्विवेलेंट जितने भी सेट हैं उनका कार्डिनल नंबर। ठीक है, सी सिंस आर स्क्वायर ये इक्विवेलेंट है आर के। ठीक है, अगर ये आर के इक्विवेलेंट है देन वी कैन से इनका जो कार्डिनल नंबर है वो सेम होगा। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर का कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू सी, क्योंकि हमें पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है उनका कार्डिनल नंबर सी है। सेट ऑफ रियल नंबर है पावर ऑफ कॉन्टिन्यूम, क्योंकि ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये क्लोज इंटरवल 0,1 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, सो इसका जो कार्डिनल नंबर है वो सी है। नाउ आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर क्रॉस आर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं आर क्रॉस आर को, अगर यहाँ पे हम कार्डिनल नंबर अप्लाई करें, ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल होगा, आर क्रॉस आर का कार्डिनल नंबर ये इक्वल होगा सेट आर का कार्डिनल नंबर इनटू सेट आर का कार्डिनल नंबर। ठीक है, बाय डेफिनेशन हमने इसी तरह से डिफाइन किया था ना कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये जो अल्फा है इसके कोरिस्पोंडिंग सेट ए था यानी ए क्रॉस, और बीटा इसके कोरिस्पोंडिंग सेट बी था ए क्रॉस बी, इस तरह से। ठीक है, मीन्स के सेट ए का कार्डिनल नंबर सेट बी का कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर। इसी तरह से यहाँ पे है आर क्रॉस आर का कार्डिनल नंबर ये इक्वल होगा आर का कार्डिनल नंबर इनटू आर का कार्डिनल नंबर, और आर का जो कार्डिनल नंबर है आर की जो कार्डिनलिटी है वो सी है। ठीक है, और यहाँ पे इनटू सी आ गया। सो यहाँ से अगर आर क्रॉस आर का कार्डिनल नंबर सी इंटू सी है, ठीक है, तो आर क्रॉस आर आर स्क्वायर की इक्वल था। सो आर स्क्वायर का कार्डिनल नंबर भी सी इंटू सी होगा, इसको कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से यहाँ से आर स्क्वायर का कार्डिनल नंबर सी के इक्वल है और यहाँ से आर स्क्वायर का कार्डिनल नंबर सी इंटू सी के इक्वल है। ठीक है, सो लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड भी इनकी इक्वल होंगी, इस तरह से सी इंटू सी इज इक्वल टू सी। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ कार्डिनल नंबर को डिस्कस किया। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।